हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास टेंथ का जो चैप्टर 7 है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया उसका जो पार्ट 2 है कूर्ग, जिसके कि राइटर एक इंडियन राइटर हैं लोकेश अब्रोल। इसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो राइटर हैं उन्होंने कूर्ग के बारे में और वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनके बारे में हमें काफ़ी जानकारियाँ दी हैं। तो ये एक ऐसे है और इसमें आपको काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरुआत में कहते हैं कूर्ग इज अ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कि कूर्ग को कॉफ़ी कंट्री कहा है कि कॉफ़ी का प्रदेश है। वहाँ काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है जो कि फेमस है अपने जो वर्षावन है उसके रेन फॉरेस्ट हैं और जो मसाले हैं इनका कारोबार वहाँ पे ज़्यादा होता है। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women, and wild creatures. तो ये कहते हैं कि बीच में बीच में किन के बीच में मैसूर और जो कोस्टल टाउन मैंगलोर है, यानी मैसूर और मैंगलोर के बीच में एक स्वर्ग हेवन जो है वो बैठा हुआ है, यानी वो निवास करता है। एक स्वर्ग का टुकड़ा कहा है, यहाँ पे पीस ऑफ हेवन कहा है। और ऐसा लग रहा है कि वो स्वर्ग का टुकड़ा जो ईश्वर का जो साम्राज्य है ना, किंगडम ऑफ गॉड है, वहां से वो ड्रिफ्ट होकर खिसक कर, ड्रिफ्ट होना मतलब खिसक जाना, वहां से वो खिसक कर वहां बीच में लैंड हो गया है। और ये जो लैंड है ना, ये लैंड, इसमें रोलिंग हिल्स हैं, काफी सारे हिल्स हैं। और यहाँ पे प्राउड रेस है, जो मतलब जो जाति है, रेस मतलब जानते ही हैं प्रजाति मानवों की। तो जो एक आत्मसम्मान वाला यानी स्वाभिमानी लोग वहां पे रहते हैं, कौन? मार्शल मैन है। तो मार्शल मैन कहते हैं जो काफी ज्यादा युद्ध वगैरह करते थे, तो उनको मार्शल मैन कहते हैं, लड़ाके जो होते हैं। तो वो मार्शल मैन है और सुंदर खूबसूरत महिलाएं वहां मिलती हैं। और साथ में क्या मिलती हैं हमें वहां? वाइल्ड क्रीचर्स मिलती हैं, जंगली जानवर मिलते हैं और पेड़ पौधे। कूर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, spices and coffee plantations. Evergreen rainforests cover 30% of that district. During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. अब चलिए यहां तक समझते हैं। ये क्या कहते हैं कि कूर्ग जो है या कोडागु, इन नामों से उस जगह को जाना जाता है। उसको या तो कूर्ग कहते हैं या कोडागु कहते हैं। और ये सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। और ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मतलब पता है, सदाबहार वर्षावन कहते हैं हिंदी में। तो वो आपका वहां पे मिलता है। और स्पाइसेस, वहां पे मसाले जो हैं उगाए जाते हैं, और कॉफी उगाया जाता है, इनकी प्लांटेशंस की जाती हैं, उनको उगाया जाता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो होते हैं सदाबहार वर्षावन, जो कितना 30% एरिया पूरे जिले का कवर कर लेते हैं। और मॉनसून के समय में इतनी ज्यादा, पोर का मतलब हो जाता है बारिश होना, इतनी ज्यादा बारिश होती है कि जो विजिटर्स हैं वो आसपास वहां आ नहीं सकते उन समय, उन दौरान, मतलब मॉनसून के दौरान। The season of joy commences from September and continues till March. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. The air breathes of invigorating coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. तो
जो जॉय का सीजन होता है, आनंद का जो मौसम होता है ना, वो कब होता है? वो कमेंस का मतलब होता है शुरू होना। वो शुरू हो जाता है कब? सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक चलता है, कंटिन्यू होता है मार्च तक। और वेदर उस समय एकदम परफेक्ट होता है, बहुत अच्छा होता है, अनुकूल होता है। उस समय क्या होता है वेदर में? कुछ शावर्स होती हैं, यानी हल्की फुल्की बारिश होती है, जो कि एक गुड मेजर होती है, एक अच्छा चीज उसमें ऐड ऑन कर देता है ये छोटी हल्की फुल्की बारिश। और एयर जो है ना, वो इनविगरेटिंग कॉफी, इनविगरेटिंग मतलब कहते हैं इनविगरेटिंग वो चीज जो कि आपको थोड़ा स्ट्रेंथ देता है, जो चीज आपको स्ट्रोंग फील कराए, ऐसा चीज कुछ होगा तो उसको इनविगरेटिंग कहते हैं। तो इनविगरेटिंग कॉफी के लिए एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया है कि जो हवा में है ना, वो खुशबू कॉफी की होती है उस समय। कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज का मतलब है कि जो कॉफी के बागान हैं और जो कॉलोनियल बंगलोज, यानी जो अंग्रेजों के उस समय के जो बंगलोज हैं, वो कहाँ है? पेड़ों की जो कैनोपीज, कैनोपी मतलब होता है छत, पेड़ों द्वारा एक तरह का छत बना दिया जाता है। पेड़ इतने घने हैं कि उनके नीचे में वो टक्ड हैं, टक्ड में रखे हुए, ऐसा लगता है कि उन पेड़ों के नीचे वो कॉफी के बागान और जो बंगलोज हैं, उनके जो बंगला जो उन्होंने बनाया है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है उस समय, तो वो प्राइम कॉर्नर्स में आपको बंगले दिखते हैं और आपको ये दिखते हैं, कॉफी के बागान वहां पे दिखते हैं बीच में। The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. अब फायर्सली इंडिपेंडेंट यानी ये बहुत ही फायर्स वे में मतलब स्वतंत्र रहने वाले लोग हैं जो कुर्ग के हैं, उनके बारे में कहते हैं शायद ये जो है ना ग्रीक या अरब ओरिजिन से हैं, ग्रीक से या अरब से वो आए हैं। और डिसेंट मतलब होता है कि यानी उनके पूर्वज वहां से बिलोंग करते थे, वहां से वो आए हैं। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. अब एक कहानी क्या आती है ग्रीक ओरिजिन के बारे में, वो ये है कि जो अलेक्जेंडर की आर्मी जैसे जैसे आगे बढ़ी साउथ में अलोंग द कोस्ट, यानी जो समुद्र के किनारे किनारे जब आगे बढ़ी, तो वो सेटल हो गए वहां पे। जब रिटर्न थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो गया, यानी वो प्रैक्टिकल नहीं था, लॉजिकल नहीं था, तो वो वहां बसने लग गए सिकंदर की आर्मी जो अलेक्जेंडर थी। तो उस समय these people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. अब क्या हुआ, उन्हीं आर्मी लोगों ने, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर की जो आर्मी थी, उन उसके जो आर्मी के लोग थे वहां पे वो शादी करने लग गए, उन्होंने शादी कर लिया। और लोकल लोगों से शादी करने के बाद क्या हुआ कि उनका जो कल्चर था, जो अलेक्जेंडर का कल्चर था, वो उसमें साफ साफ दिखता है। जो मार्शल यानी युद्ध वाला जो परंपरा था, ट्रेडिशंस थी, परंपराएं थी, ट्रेडिशंस माने परंपराएं, तो युद्ध की जो परंपराएं थी वो अब वहां के लोकल लोगों में शामिल हो गई, क्योंकि उन्होंने वहां की लोकल औरतों के साथ में शादी कर ली। और साथ में जो रिलीजियस राइट्स हैं वो भी युद्ध से कुछ युद्ध कला वाले कुछ धार्मिक राइट्स हैं, जो धार्मिक कार्य होते हैं, संस्कार होते हैं, कुछ धार्मिक संस्कार जो होते हैं, उसमें भी युद्ध कौशल देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा अलग है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग है। हिंदू का जो मेन स्ट्रीम है, जो मुख्य धारा हिंदुइज्म का है ना, उससे उसमें वो चीजें देखने को हमें नहीं मिलती। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by Kodavus known as Kupia.
It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. तो अब ये जो अभी तो अलेक्जेंडर की ग्रीक वाली थ्योरी बता दी, अब ये थ्योरी है जो अरब वाली थ्योरी कहाँ से आती है कि अरब ओरिजिन हो सकता है इन कुर्गीज का। तो वो थ्योरी कहते हैं कि उसको सपोर्ट इससे मिलता है क्योंकि जो कुर्गी लोग होते हैं ना वो ब्लैक कोट पहनते हैं, एक काफी लंबा कोट होता है और उसमें एम्ब्रॉयडरी की होती है। एम्ब्रॉयडर्ड मतलब वो जो फूल पत्ती कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई वो उसको कहते हैं। तो कढ़ाईदार जो कमर वाला बेल्ट होता है वो पोर्शन, उस पर काफी एम्ब्रॉयडरी की होती है और ये कोडावूस पहनते हैं, यानी कुर्गी लोग पहनते हैं। और उसको जो नाम भी वो लोग देते हैं उसको कहते हैं कुपिया। अब ये नाम जो है काफी रिजेंबल करता है, काफी समान लगता है किससे, कुफिया से। और कुफिया कौन पहनते हैं, जो अरब के लोग पहनते हैं। तो अरब के लोग और कुर्द के लोग कुफिया, अब यहाँ पे क्या है कि कुफिया पहनते हैं और उसको यहाँ जो कुराऊज लोग हैं वो उसको कहते हैं कुपिया। थोड़ा सा नाम का बस अंतर आ जाता है, इसीलिए ये माना जाता है कि ये शायद अरब के ओरिजिन से भी हो सकते हैं। अब चलिए उनके घर के बारे में जानते हैं, किस तरह का उनका घर परिवार होता है, लोग कैसे होते हैं। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. अब कुर्गी के जो घर होते हैं, जो परिवार मतलब होते हैं, वो उनमें एक परंपरा है हॉस्पिटैलिटी की, यानी आतिथ्य की। लोगों का जो अतिथि सत्कार करते हैं वो लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, उसकी परंपरा है। और वो बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं अपनी जो रिकाउंट, अपनी गिनाने की। किसको क्या गिनाते हैं वो वहां पे जब आप जाते हैं कुर्गी घरों में, कि वो न्यूमरस यानी बहुत सारे टेल्स, कहानियां, टेल्स मतलब कहानियां, वेलर, वेलर मतलब बहादुरी के, जो लड़ाई में जो बहादुरी और साहस की जो किस्से हैं अपने बेटों के या अपने पिताओं के, जो यानी उनके एंसेस्टर्स हैं, उनके लड़ाई में बहादुरी के किस्से वो सुनाते हैं कि कितने बहादुर वो लोग हैं और थे। The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Cariappa, was a Kurgi. अब हमारी भारतीय सेना में जो कुर्ग रेजिमेंट है वो सबसे ज्यादा सजा वजा है, सबसे ज्यादा डेकोरेटेड है। डेकोरेटेड माने बहुत ज्यादा सजा हुआ इंडियन आर्मी में है। और जो पहला चीफ था हमारे इंडियन आर्मी का, वो पहला चीफ भी जनरल करियप्पा, वो कहाँ का था, वो कुर्ग का ही था, वो भी एक कुर्गी थे। तो इवन नाउ माय अपॉलॉजीज, मतलब वो थे। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर आर्मी पर्सनल्स। सो हमारे जो फर्स्ट जनरल थे आर्मी के, वो जनरल करियप्पा जो आर्मी चीफ थे वो भी कुर्ग के ही थे। इवन नाउ Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. आज के दिन भी, आज के समय भी कोडावूस जो हैं इंडिया में इकलौते ऐसे लोग होते हैं जिनको की परमिशन है, उनको परमिट किया गया है कि वो फायर आर्म्स बिना लाइसेंस के रख सकते हैं, यानी गन वगैरह जो है वो रख सकते हैं। The river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Kurg, Mahashir. A large freshwater fish abound in these water. जो कावेरी नदी है वो ऑब्टेन करती है, यानी पाती है, प्राप्त करती है अपना पानी उन हिल्स से, उन पहाड़ों से और जंगलों से जो कि कुर्ग में है। और वो महाशीर जो है एक मछली है, बड़ी सी मछली होती है, वो फ्रेश वाटर में रहती है, नदी में रहती है। और वो काफी ज्यादा अबाउंड है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है इन यहाँ के पानी में। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच while squirrels and langurs drop
partially eaten fruits for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. तो किंगफिशर जो है वो गोते लगाते हैं, डाइव करते हैं फॉर देयर कैच। किस लिए? ऑब्वियस है, वो पकड़ने के लिए मछलियों को गोते लगाते हैं। जबकि स्क्विरल्स यानी गिलहरियां जो होती हैं और जो लंगूर होते हैं वो क्या करते हैं? गिराते हैं, ड्रॉप करते हैं पार्शियली ईटन फ्रूट्स, थोड़े से खाए हुए आधे फल खा लेते हैं और उसके बाद वो मिस्चीफ के तौर पे, शरारत के तौर पे गिराते हैं उनको और एंजॉय करते हैं। कहाँ गिराते हैं? नदी में गिराते हैं। उससे वो क्या एंजॉय करते हैं? स्प्लैश जो होता है, नदी में जब गिराते हैं तो पानी जो छलकता है स्प्लैश होता है, और जो रिपल बनता है, रिपल गोल गोल जो वेव बनती है, जब आप स्थिर पानी में कुछ गिराते हैं तो गोल गोल जो वेव्स बनती है उसको रिपल कहते हैं, छोटी छोटी वेव्स। तो वो जो रिपल बनती है उनके फ्रूट्स गिराने से, उसको एंजॉय करते हैं वो लोग, लंगूर और स्क्विरल्स। एलिफेंट्स जो हैं वो एंजॉय करते हैं बीइंग बेथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स। एलिफेंट्स को जब उनके महावत, जो कि एलिफेंट्स को कंट्रोल करते हैं, उनको महावत कहते हैं। तो जो महावत होते हैं वो जो उनको स्नान करा रहे होते हैं तो उसको, और रगड़ रहे होते हैं, स्क्रब कर रहे होते हैं, तो उसको एलिफेंट काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। ये तो एनिमल्स की बात हो गई। अब इंडिविजुअल्स की बात हो जाए, लोगों की, अगले पैराग्राफ में, कि लोग कैसे हैं, उन्हें क्या पसंद है वहां पे। तो द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन biking. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. अब जो लोग वहां के हैं वो कैसे हैं? उनमें कहा है कि सबसे ज्यादा लेड बैक, मतलब जो सुस्त हैं, जो ज्यादा एडवेंचर नहीं पसंद करते हैं, थोड़े सुस्त किस्म के लोग हैं, चेंज ज्यादा मतलब उतना नहीं पसंद करते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो लोग जो है कन्वर्ट हो गए किसमें? उन्होंने अपने लाइफ को किधर डेडिकेट कर दिया है? जो एडवेंचर का जैसे जो काम होता है, जैसे रिवर राफ्टिंग है। रिवर राफ्टिंग जो नदी में नाव लेके, बहुत तेज बहती नदी में नाव लेके छोटी छोटी चलते हैं, उसको रिवर राफ्टिंग कहते हैं। कैनोइंग कहते हैं वैसे ही छोटी नाव लेके नदी में रेस लगाना। रैपेलिंग है, रैपेलिंग होता है कि रस्सी की मदद से जब पहाड़ों से नीचे उतरा जाता है, राइट, तो रैपलिंग होता है। रॉक क्लाइंबिंग उसी तरह जो पहाड़ों पे चढ़ाई करनी होती है, या माउंटेन पे जो पहाड़ों पे बाइकिंग करते हैं, ये सब काम वो लोग करते हैं जो कन्वर्ट हो गए उसमें से, जिन्होंने थोड़ा सा सुस्ती दिखाए, दे आर लिटिल लेड बैक्स। तो न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, अब कहते हैं कई सारे वॉकिंग ट्रेल्स यानी टहलने के लिए जो हैं रास्ते इस रीजन में आपको मिलेंगे। कहाँ पे? ट्रैकर्स के लिए। किनके लिए? वो बहुत ट्रैकर्स के बीच में काफी फेवरेट है। जो ट्रैकिंग करते हैं, पहाड़ों पे जो चढ़ाई करते हैं, उनके लिए काफी फेवरेट जगह ये बन जाती है। जो बर्ड्स हैं, बीज हैं और बटरफ्लाइज हैं, बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। ये आपको वहां पे कंपनी देते हैं, ये आपके साथ होते हैं हमेशा, बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाइज। Macaques, Malabar squirrels, langurs, and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy. और तो ये सब जो जानवर हैं, मकाक्स हैं, छोटे वाले बंदर, मालाबार स्क्विरल्स जो गिलहरियां, लंगूर हैं, और जो पतली पतली स्लेंडर मतलब होते पतली और खूबसूरत लोरिस हैं, वो ये आपके ऊपर नजर बनाए रखती है। कहाँ से? ट्री कैनोपी से, यानी पेड़ों के ऊपर से, पेड़ों की छत से। I do, however, prefer to step aside for wild elephants. अब ये कहते हैं मैं हालांकि प्रेफर करता हूं, मैं इस चीज को तवज्जो देता हूं कि भाई अगर वाइल्ड एलिफेंट आ जाए, जंगली हाथी आ जाए, तो भाई थोड़ा साइड में हट जाता हूं, क्योंकि ऑब्वियस है हट भी जाना चाहिए।
The climb of Brahmagiri hills bring you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. जो चढ़ाई है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों की, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों की चढ़ाई आपको क्या देता है? पैनोरमिक व्यू देता है। पैनोरमिक व्यू का मतलब होता है गाइस, जब आप कहीं बहुत ऊंचे जगह पे हैं और वहां से एक बड़ा सा एरिया का जो व्यू मिलता है ना, उसको कहते हैं पैनोरमिक व्यू। तो ये ब्रह्मगिरी हिल्स पे जब आप चढ़ते हैं ना, तो आपको एक पैनोरमिक व्यू मिलता है, एक दूर दराज तक के एरिया का व्यू मिल जाता है, जो कि कैसा है? मिस्टी लैंडस्केप है, पूरी तरह इंटायर मिस्टी लैंडस्केप, यानी कुहासे से भरा हुआ लैंडस्केप है वो एरिया कुर्ग का। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargdham। अब अगर आप टहलते हैं रोप ब्रिज से होते हुए, तो 64 एकड़ का एक आइलैंड मिलता है, जो कि जिसको निसर्ग धाम से जाना जाता है। और रनिंग इनटू बुद्धिस्ट monks फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलाकुप्पी। तो अब वहां से आप अगर जाते हैं तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स का, जो इंडिया में तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क है, उनका सबसे बड़ा जो सेटलमेंट है, यानी सबसे ज्यादा जो सेटल्ड हुए हैं उस एरिया में ही हुए हैं, वो कहाँ पे मिलता है आपको? बाइलाकुप्पी के नजदीक में। ये किस लिए फेमस है? इज अ बोनस। ये कहा है कि ये आपको एक बोनस के तौर पे वहां पे देखने को मिल जाता है, फ्री के तौर पे एक जैसे एड ऑन मिल जाता है। The monks in red ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। अब जो ये जो मॉन्क हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क, ये लाल और येलो या फिर ओकर कलर के कपड़ों में ड्रेस्ड होते हैं, और इनमें उस वहां पे आपको काफी सारे और सरप्राइजेस भी मिलेंगे इन चीजों के अलावा। अगर आप कूर्ग जाते हैं घूमने के लिए, तो वहां पे आपको इन चीजों के अलावा, राइटर कह रहे हैं जो इन्होंने बताया, इसके अलावा भी काफी सारे सरप्राइजेस मिलेंगे जिससे आप अचंभित होंगे। और ये उन्होंने कहा है कि ये जो जगह है ना कूर्ग, वो कैसा है? हार्ट है और सोल है। जो इंडिया का हार्ट और सोल डिस्कवर करना चाह रहे हैं, उनको कहते हैं कि वो वहां पे जरूर जाएं, और ये सरप्राइजेस आपको वहां पे देखने को मिलेंगी, काफी सारी और भी सरप्राइजेस देखने को मिलेंगी। तो ये तो हमारा ये चैप्टर एंड हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे, जिसमें हम इसी का जो पार्ट 3 है हमारा, जो कि टी फ्रॉम आसाम है, जिसमें प्रांजल और राजवीर की कहानी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 भी हमने अपलोड कर दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।